हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। ये साइंस का है यकृत। आज हम यकृत के बारे में कुछ बातें जानेंगे। यकृत है क्या, कौन सी ग्रंथि है, इसका वजन कितना होता है, सब। तो पहले ही देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन 1.5 2 किलोग्राम लगभग होता है। पित्त स्तावित किसमें होता है? तो पित्त जो स्तावित होता है वो किसमें होता है? तो यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। पित्त होता है, पित्त किसके कारण होता है? पित्त कैसा होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। कैसा? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। अब पित्त का पीएच मान कितना होता है? जो पित्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। 7.7। पित्त जमा होता है। पित्त जो जमा होता है किस में होता है? तो पित्ताशय में होता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पित्ताशय में होता है। किसमें? पित्त जमा होता है किसमें? पित्ताशय। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? जो यकृत है, जो लीवर है, उसमें भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। तो कौन बनाए रखता है? तो यकृत बना के रखता है। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बना के रखता है तो यकृत बना के रखता है। फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो ये भी यकृत के द्वारा होता है। क्या? फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसमें होता है? तो यकृत द्वारा होता है। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो जिस शरीर में जो रक्त को जमने से रोकता है वो क्या कहलाता है? तो हिपेरिन कहलाता है। क्या? हिपेरिन। और रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो जब रक्त का जो थक्का बनता है उसको बनने में मदद कौन करता है? तो फाइब्रिनोजेन करता है। और हिपोरिन क्या करता है? तो शरीर में रक्त को जमा में रोकता है और ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, फाइब्रिनोजेन। मृत आरबीसी का नष्ट करता है। जो आरबीसी का नष्ट कौन करता है? तो यकृत करता है। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है किसे? प्लीहा को। प्लीहा। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है तो यकृत। जो शरीर का ताप बनाने में मदद रखता है तो कौन है वो? यकृत। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो परिवर्तन करता है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा में, वो क्या है? तो यकृत ही है वो भी। यकृत हो गया। अग्न्याशय भी देख ही लेते हैं। अग्न्याशय। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय की है। शरीर की सबसे पहली यकृत, दूसरी अग्न्याशय। ट्रिप्सिन स्थापित होता है किसमें? तो अग्न्याशय द्वारा। और लैंगर हैंस की दीपिका पाई जाती है तो अग्न्याशय पैनक्रियास के द्वारा। पैनक्रियास। इंसुलिन स्थापित होता है। इंसुलिन जो स्थापित होता है वो किसमें होता है? तो अग्न्याशय द्वारा होता है। इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। और इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सा होता है? तो जस्ता होती है। और इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? तो डेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। किससे? डेलिया के जड़ों से। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डेलिया के जड़ों से। और मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। बैटिंग एकदम बेस्ट खेलता है तो इंसुलिन की खोज किसने की? तो बैटिंग एकदम बेस्ट खेलता है। क्रिकेट जानते हो ना, बैटिंग बेस्ट, वही बैटिंग बेस्ट ने की थी। उदाहरण दे रहा हूँ। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया तो कब? 1922 में दिया गया था।
रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है तो मधुमेह कहलाता है, यानी डायबिटीज़ कहते हैं उसे। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन सेहत करता है तो सिक्रेटिन। ठीक है, ओके। हिज्जे बाद में देखेंगे, इसके लिए अलग से लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी जानकारी के लिए। डेली ऐसी शॉर्ट में जानकारी मिलेगी अब आपको। आज यकृत के बारे में, कल हृदय के बारे में, यकृत, अग्न्याशय, ऐसे ही। थैंक यू, धन्यवाद।